Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about uh, your October month. So आपके अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है, किस तरीके से अक्टूबर मंथ रहेगा. Initially I will check your current energies, okay, and then I will take first to 15th and then 16 to 31st. जनरली मैं मंथली रीडिंग 2 सेक्शन में ही करती हूँ एंड ओवरऑल मंथ हम देखेंगे एंड में एंड यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे एज वेल एज एंजल आंसर ओरेकल डेक के भी कुछ मैसेजेस आपके लिए लेंगे. And this will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, thank you. And this will be not a gender specific reading, anyone can watch whether you're male or female. So universe, please guide me, those who are watching this reading, का अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है. हाउ विल बी द अक्टूबर मंथ. करंट एनर्जीज. एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. गाइज आपका जो अक्टूबर मंथ की जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है ना, वो ये हो रही है कि आप अक्टूबर मंथ में डिसाइड कर लोगे गाइज. किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू किंग्स आए. आप बहुत पावर में हो अक्टूबर मंथ में. आप लोग बहुत पावर में आने वाले हो. कोई डिसीजन आप डेफिनेटली लोगे, जिस डिसीजन को आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत टाइम से आप उस चीज को पेंडिंग रखे हुए थे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो टाइम आ गया है अक्टूबर मंथ में जहां आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि डेफिनेटली अब आप उस चीज को करोगे. और वो हो सकता है ये करियर वाइज हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, और ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी फील हो रही है मुझे अक्टूबर मंथ में कि आप जो भी चीज करोगे ना, जो भी डिसीजन आपने लिया है, उस डिसीजन पे आपको आपका आउटकम बहुत अच्छा होगा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पेंटिकल फाइनेंशियल तौर पे आपको अबंडेंस मिल रही है. आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जिस भी चीज पे में हाथ रखोगे अक्टूबर मंथ में, डेफिनेटली आपको वो सक्सेस देगी. ये एनर्जीज आपकी शो हो रही है फर्स्ट अक्टूबर एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में. नाउ वी विल सी फर्स्ट टू 15th अक्टूबर आपका कैसे रहने वाला है. आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका फाइनेंशियल लाइफ देखेंगे. ओके, सो लव लाइफ के लिए आया 4 of Wands एंड पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड. ओके, 8 of Pentacles एंड फाइनेंशियल के लिए देखते हैं. ओके, 5 of Swords. सो मैं ना फाइनेंशियल के लिए आपका ये वाला कार्ड रखती हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पेंटिकल्स भी ये शो हो रहा है. सो आप फर्स्ट टू 15 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ ना बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है. वहां पे आपके जो आपका सपोर्ट रहने वाला है. आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के बीच में, आपके स्पाउस के बीच में बहुत सपोर्ट होगा. अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली में भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके इन लॉज के साथ भी आपको सपोर्ट मिलेगा. कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि समवन विल डेफिनेटली ask you for a date or maybe आगे बढ़ने के लिए प्रपोजल, या फिर हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते थे वहां से आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिले. और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फर्स्ट टू 15 अक्टूबर जो आपका लव और लव होता है ना, जैसे हम अच्छा फील करते हैं, वो आप बहुत अच्छा फील करोगे. अगर आप रिलेशनशिप में भी नहीं हैं आप लोग, तो भी आप बहुत अच्छा फील करोगे, अपने में बहुत अच्छा फील करोगे. सेल्फ लव आपका गेन होगा. ओके, कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल तौर पे भी लग रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो. अक्टूबर मंथ में जो आपकी एनर्जीज है ना, वो ऐसा है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है. तो जो डिसीजन लोगे ना, आप उस पर हार्ड वर्क कर, करने के लिए रेडी रहोगे. मुझे लग रहा है फर्स्ट टू 15 अक्टूबर आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे चीज करना है, और उसका हार्ड वर्क आप करना शुरू कर दोगे, उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दोगे. हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कोई बिजनेस रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको करना है और उसमें आप दिन रात आप लगा रहे हो. और वो चीज आप अगर ऑलरेडी करते आ रहे हो ना, तो उसका भी आउटकम बहुत पॉजिटिव मिलता हुआ आपको दिख रहा है फर्स्ट टू 15 अक्टूबर. कहीं ना कहीं मुझे पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा था, या फिर कह लीजिए कि पर्सनल लाइफ में आप हर चीज में ना विन विन कर रहे हो. मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में एनर्जीज कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ये जो पर्सन है, दोनों सॉर्ड्स उसके पास हैं और इन लोगों ने अपनी सॉर्ट्स को नीचे डाल रखा है. सो इट मीन्स कि आप कोई भी चीज अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हो ना, वहां पे आप विन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेम भी खेल रहे हो ना, तो आप वहां विन कर रहे हो.
आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में 4 लोगों के साथ कोई आर्ग्यूमेंट भी करते हो या कोई डिस्कशन भी करते हो तो उसमें आप जीत रहे हो। सो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, जहां आप अपने आप को हर चीज में अपर समझ रहे हो। नाउ वी विल सी कि आपके 16 to 31 लव लाइफ कैसे रहने वाली है। Ten of Cups, King of Cups and Seven of Pentacles. See, 16 to 31 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो आपका लव लाइफ है या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वहां पे बहुत हैप्पीनेस आपको दिखेगी। अक्टूबर मंथ में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप ना अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जा रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो आगे बढ़ाने की। अगर आप सिंगल हो तो आप आगे अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ आगे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है 16 to 31। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, सेम आप उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो 16 to 31 अक्टूबर। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पे मुझे लग रहा है कि 16 to 31 अक्टूबर आपका मंथ, जो आपने हार्डवर्क किया ना वो आप उसका वेट कर रहे हो 16 to 31 अक्टूबर की वो पे ऑफ कब होगा। एंड यू हैव जस्ट यू आर नॉट वरिंग बट यू आर जस्ट लुकिंग एट दैट थिंग कि हाँ अब ये चीज मुझे कब मिलेगी, इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। तो आप उस चीज को कर चुके हो 1 to 15 अक्टूबर और आप उस चीज का गेन का वेट कर रहे हो, उसके आउटकम का वेट कर रहे हो। पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप एक इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जा रहे हो 16 to 31 एंड यू नो योर पावर। जैसे कि मैंने बताया कि 1 to 15 आपको ऐसा लग रहा था कि यू आर विनिंग ओके इन योर पर्सनल लाइफ। एंड सेम किंग, इस कार्ड में इस रीडिंग में 3 किंग्स आए गाइस, व्हाट एल्स यू वांट। सो अक्टूबर मंथ में आप बहुत पावर में हो, साथ में आप अपने इमोशंस को भी समझ रहे हो। सो 16 to 31 अक्टूबर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग, वेदर यू आर मेल और फीमेल, आप अपने पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को किंग की पोजीशन में देख रहे हो, क्वीन की पोजीशन में देख रहे हो, इमोशनल तरीके से अपने आप को समझ पा रहे हो, अपनी अपनी पावर्स को समझ पा रहे हो, अपने आप को समझ पा रहे हो। व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू इन अक्टूबर मंथ, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो सिचुएशन में डिस्टर्बेंस आ रखा था ना वो अक्टूबर मंथ में हील होगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये चीज हील होगी और आपके पास वो सब होगा। ओके वो सब होगा, फाइनेंशियल तौर पे भी, लव लाइफ में भी आप दूसरों को दे पाओगे। व्हेन यू हैव समथिंग देन ओनली यू कैन पोर इट ओके टू अनदर पर्सन कप। तो सेम थिंग, आप ये जो लेडी है ये अपनी कप से दूसरे कप में पोर कर रही है। सो जब तक आपके पास वो चीज नहीं होगी आप दूसरों को कैसे दोगे। तो आपके पास वो सब कुछ होगा, कॉन्फिडेंस होगा पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में आपको सपोर्ट होगा, फाइनेंशियली तौर पे आपके पास वो सब होगा जो आप कर सकते हो। आप अपनी भी मदद कर रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो और ये सिचुएशन हील्ड हो रही है। बहुत एक हील्ड पर्सन बनते जा रहे हो इस अक्टूबर मंथ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका विजन बहुत क्लियर है। अक्टूबर मंथ में यू वर वेरी स्लो अर्लियर, और अभी भी आप स्लो हो, लाइक बेबी स्टेप्स ले रहे हो, लेकिन आपका जो विजन है वो बहुत क्लियर है। ओके यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बस अपने विजन को क्लियर रखो और बेबी स्टेप लेते रहो। ओके चलते रहो, रुकना नहीं है। नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। What angel wants to tell you? बी असर्टिव, सी कॉन्फिडेंस तो लेकर आना है। सो अक्टूबर मंथ में भी ये कह रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे 16 to 31, बट एंजल आपसे कह रहे हैं कि बी असर्टिव, जो भी आप चाहते हो ना, जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हो ना अक्टूबर मंथ में, उसके लिए असर्टिव हो जाओ, उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बेस्ट है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। ओके सो आप अपने मेडिटेशन को मतलब मेडिटेशन करो, जैसे आप मेडिटेट करोगे, जैसे आप कनेक्ट करोगे यूनिवर्स के साथ, यू विल गेट योर आंसर्स। ओके एंड इफ यू बिलीव देन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। अगर आप बिलीव रखते हो मेडिटेशन में, डेफिनेटली आपकी ऑल सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है वो बेटर होंगी। एंड
चूज अ न्यू डायरेक्शन. सो एंजल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एक बताना चाहते हैं कि आप कोई नया डायरेक्शन चूज करें एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ. सो जो अक्टूबर मंथ में आप पॉजिटिव आउटकम का वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, और आप कोई हार्ड वर्क स्टार्ट करते हो अक्टूबर मंथ में, देन अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल गेट that result. Okay, so this was your reading अक्टूबर मंथ की. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do like and do claim this reading. Okay, and if you haven't subscribed my channel yet, please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.